जय श्री राम मित्रों। भैया लखन लाल की जय, मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय। जब रामचंद्र जी धनुष के समीप आते हैं तो जितने भी राजा बैठे हैं, अभिमानी राजा कि मैं महान हूँ, इतना बड़ा हूँ, जब मुझसे नहीं हुआ तो इनसे क्या होगा। तो चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकत मनाए, सब कर संसव अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब उनके समीप आए तो सभी स्त्री पुरुषों ने जो चाह रहे थे कि रामचंद्र जी का विवाह सीता जी के साथ हो, उन सभी लोगों ने उनको मनाया, देवताओं को मनाया और कहा मेरे पुण्य से, मेरे प्रताप से ये चाप की गरुता कम हो जाए, ठीक है। लेकिन जो मंद महीपन कर अभिमानु, लेकिन जो अज्ञानी थे, नीच राजा थे, उनका अभिमान और बढ़ गया। कहने लगे देखते हैं ये कैसे तोड़ते हैं। तोड़ ही नहीं पाएंगे, कितना भी प्रयास कर ली नहीं तोड़ सकते। भृगुपति केर गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केर कदराई, सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। कह रहे हैं परशुराम जी के गर्भ की गर्वता, क्योंकि परशुराम जी ने ये रखवाया था और परशुराम जी को प्राणों से प्रिय था। परशुराम जी की धरोहर थी ये जनक के पास, और जनक जी ने उनसे बिना पूछे इतना बड़ा प्रण कर दिया था कि उस धनुष को तोड़ने की प्रतिज्ञा करवा दी थी, ले ली। उसको अपनी पुत्री के विवाह के लिए उसको खंडित करवाने की प्रतिज्ञा कर ली। तो देवता और श्रेष्ठ मुनियों का भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप, रानिन कर दारुण दुख दावा, और रानियों के दारुण को जो बहुत दुख था वो सब दावानल में जल गया। क्यों जल गया? क्योंकि सभी को ये पता था कि रामचंद्र जी तोड़ ही देंगे धनुष को। शंभु चाप बड़ी बोहि तुपाई, चढ़े जाई सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कुल्हारू। सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को देख रहे थे, उस पर कौन चढ़ सकता है। श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, अर्थात वो तोड़ दे तभी सभी का मनोरथ पूर्ण हो। परंतु कोई केवट है ही नहीं जो उनके चरण धोकर नाव पर चढ़ा ले, जो उनको ये बता दे कि प्रभु हम और आप एक ही नाव पर सवार हैं, हमारा और आपका काम एक ही है। ऐसा कोई केवट भी नहीं है वहाँ पर। राम बिलों के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई से कृपायतन जानी बिकल विशेष। श्री राम जी ने लोगों को देखा, लोग चित्र में लिखे से ठके से खड़े हुए हैं, ऐसे निहार रहे हैं उनको जैसे कोई चित्र का अवलोकन कर रहे हों। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने जब सीता जी की ओर देखा तो उन्होंने देखा सीता जी बहुत विकल हो गई हैं, और उन्होंने कहा कहीं ऐसा न हो कि व्याकुलता में वैदेही कुछ और ही कर ले, कहीं व्याकुलता में वैदेही निस्तेज ना हो जाए, मूर्छित ना हो जाए। और उन्होंने मन में सोचा का बरसा जब कृषि सुखाने, समय बीत पुण्य का पछताने। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, अगर कहीं विदेही को कुछ हो गया तो, है ना, समय बीत जाने पर फिर मुझे सिर्फ पछतावा हाथ लगेगा। अस जिए जान जान की देखी, प्रभु पुल के लख प्रीत विसेखी।
प्रभु ने देखा कि सीता जी की भी प्रीति बढ़ती ही जा रही है मेरे लिए, उसकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। प्रभु को मन में हर्षित हुए और उन्होंने क्या किया जानते हैं, आगे वीडियो पे देखते हैं। मित्रों, बने रहिए मेरे साथ मेरे अगले वीडियो तक, क्योंकि अब प्रभु मेरे अगले वीडियो में धनुष तोड़ ही देंगे और उस समय का जो दृश्य होगा वो अत्यंत ही मनोहारी होगा, अत्यंत ही रोचक होगा, सभी के मन में हर्षोल्लास होगा। प्रभु ने, पहला प्रश्न है मेरा, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ये क्यों कहा है कि काक बरसा जब कृषि सुखाने, समय बीत पुन का पछताने, किसके लिए कहा है? तथा दूसरा प्रश्न ये है कि सीता जी को देख करके, व्याकुल देख करके उन्होंने क्या करने के लिए मन में ठाना। आइए जानते हैं अगले वीडियो में कि कितना सुंदर, कैसा दृश्य है। जय श्री राम।